अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हिमाचल की शिमला और किन्नौर में लैंडस्लाइड, NH5 ब्लॉक कर दिया गया है। कई गाड़ियां अटक गई हैं, यात्री परेशान हैं। 9 अगस्त को मानगढ़ आएंगे राहुल गांधी। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभावी रंधावा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का राजस्थान दौरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आएंगे जयपुर। संगठन की मैराथन बैठकों में होंगे शामिल। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। एम्बुलेंस से शव ले जा रहा था परिवार। जयपुर में चाकसू में ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या। गला काट हत्या कर शव फेंका सड़क पर। FSL ने जुटाए मौके से साक्ष्य। हार्डकोर बदमाशों पर ऑपरेशन वज्र प्रहार। जयपुर के कर्णी विहार इलाके में हुई कार्रवाई। कर्णी विहार इलाके के हिस्ट्री शीटर मंसूर बाला की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। मरुधरा पर मानसून मेहरबान। आज भरतपुर, जयपुर, बीकानेर में भारी बारिश का अलर्ट और बारिश होती नजर आई। बिजली सप्लाई पर हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री गहलोत ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्य सचिव सहित कई अफसर मौजूद रहे। 1 अगस्त को जयपुर में बीजेपी की बड़ी रैली। सचिवालय का भी घेराव करेंगे कार्यकर्ता। तैयारियों में जुटी बीजेपी। राज्यवर्धन ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस को याद आते हैं आदिवासी। जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका। ACTO प्रियंका शर्मा को किया 6,10,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप। केस को कमजोर करने के एवज में मांगी गई थी घूस। पाकिस्तान जाने के लिए युवती पहुंची जयपुर एयरपोर्ट। युवती के पास नहीं मिली किसी भी तरह के दस्तावेज और पासपोर्ट। एयरपोर्ट थाना पुलिस कर रही पूछताछ। दिन दहाड़े फायरिंग से भरतपुर में हड़कंप। ऑटो खरीदने के बाद फाइनेंस को लेकर हुआ विवाद। 2 गाड़ियों में आए लोगों ने चलाई गोलियां, 2 घायल। कुलदीप जगीना हत्याकांड का एक और आरोपी चढ़ा पुलिस की हत्या। अब तक 13 आरोपी हो चुके गिरफ्तार। 12 जुलाई को अमोली टोल प्लाजा पर हुई थी फायरिंग। अमृता नंदमयी देवी अम्मा पहुंची जयपुर। C20 सम्मेलन में करेंगी शिरकत। अमृता विश्व विद्यापीठम की चांसलर हैं अम्मा। रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 2 के निवासियों ने माकपा नेता कालू थ्योरी के नेतृत्व में जलदाय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कोटा के इटावा नगर में मौसम का मिजाज बदला और तेज गर्जना के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब आधे घंटे तक हुई तेज बारिश से जहां शहर की सड़कें दरिया बन गई, वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को भी राहत मिली। भारतीय जनता पार्टी कुशलगढ़ द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के अंतर्गत कुशलगढ़ नगर में संपर्क अभियान किया गया। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेठिया, महावीर कोठारी, राहुल सोनी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यावर में राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदेश में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में ब्यावर की राजकीय छावनी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यावर के खास रोड स्थित बाबरा रोड तिराहे पर एक दुकान का छज्जा अचानक गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान आसपास में कोई नहीं होने से किसी भी कारण से कोई भी जनहानि नहीं हुई। मौसम में आए बदलाव के साथ ही जिले में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह भर से नागौर जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल की स्थिति यह है कि रोजाना 300 से 400 मरीज आ रहे हैं। मांडलगढ़ स्मार्ट भारत के सपने को लेकर सरकार कटिबद्ध है। वहीं मांडलगढ़ तहसील की मगरदा गांव के हालात आजादी के बाद भी आज तक ठीक नहीं और रास्ते जर्जर है। लाडपुरा में श्री श्याम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जाखोड़ा कोटा के प्रांगण में जैविक कृषि की समग्र अवधारणा पर कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन सब का अवलोकन अनुसंधान केंद्र की टीम द्वारा किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ने ब्यावर नगर परिषद में सेवारत लोक वास्तु मिस्त्री अशोक जादव पर शिकंजा कसा है। ब्यूरो ने अजमेर निवासी विक्रम सिंह बेदी की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखकर सूचित किया है। रायसिंह नगर के हनुमान मंदिर धर्मशाला में बीजेपी द्वारा 1 अगस्त को घेराव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह, सांसद निहालचंद मेघवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल, पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसलमेर के बनियाना ब्लॉक के माध्यमिक उच्च माध्यमिक संस्थान प्रधानों को 2 दिवसीय सत्रारंभ वाकपीठ संपन्न हुई। वाकपीठ में सत्र 2023-24 में विद्यालय संचालन से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक और सह शैक्षिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। झालावाड़ के बिडाव में स्थित कुम्हार मोहल्ले में राजस्थानी माटी कला बोर्ड के तत्वाधान में 2 दिवसीय पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रजापति समाज के लोगों की माटी कला बोर्ड के द्वारा खादी ग्राम उद्योग जयपुर से बर्तन बनाने के निःशुल्क किट के लिए पंजीयन किया गया।
टोंक रोड 12 मील में वाटिका गांव तक बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली। नहीं सहेगा राजस्थान के तहत नारेबाजी की गई। झालावाड़ की बेड़ावा तहसील के हरनावदा पीथा गांव में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि गांव के ही कुछ लोगों ने चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का राष्ट्र को समर्पित यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यूरिया का शुभारंभ किया गया। जैसलमेर के भनियाना के फुलासर में प्रशासन ने कई बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमणकारियों ने औरण, गोचर, आघोर, शमशान की भूमि पर कब्जे कर रखे थे। लाड़नू में आंखों के संक्रमण आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक करीब 2500 से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। जोधपुर के फलोदी में वैदिक शोध प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में 21 दिव्यांग ब्राह्मणों द्वारा वेद घोषित किए गए। वहीं भगवान आशुतोष का जला अभिषेक भी किया गया। साहित्य सर्जन कला संगम शाहपुरा के सचिव साहित्यकार डॉक्टर कैलाश मंडेला को इस साल का प्रतिष्ठित श्याम पाराशर गामिती लघु कथा पुरस्कार दिया गया। ब्यावर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाले जाने वाले मुहर्रम के जुलूस के तहत पुलिस और प्रशासन ने जुलूस मार्ग में रूट मार्च किया। ब्यावर के वतपुरिया 2M स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए रोगियों को कीचड़ भरी राह से होकर गुजरना पड़ रहा है। नागौर के खिमसर में राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजकीय महाविद्यालय खिमसर में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। 22 प्रतियोगिता में से 11 प्रतियोगिता आयोजित की गई। झुंझुनू में दुष्कर्म का शिकार नाबालिग ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के तहत नाबालिग ने 1 किलोग्राम नवजात लड़के को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ घंटों के बाद ही नवजात की तबीयत बिगड़ गई और बाद में नवजात ने दम तोड़ दिया। किशनगंज की बेटी का सवाई माधोपुर के नजदीक रेलवे ट्रैक पर कटी हुई अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका लक्ष्मी की शादी करीब 3.5 साल पहले सवाई माधोपुर हुई थी। झुंझुनू के केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 पर सेमिनार का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लेन पर गांव मक्कासर और डबली राठान के बीच स्थित टोल प्लाजा पर अवैध रूप से टोल वसूलने का आरोप लगाया गया। टैक्सी चालकों ने टोल प्लाजा टोल फ्री करवाने हेतु सांकेतिक धरना देकर विरोध दर्ज करवाया। फलसून के बायतू सड़क मार्ग पर बाइक और बोलेरो की टक्कर में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फलसून के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के बसेड़ी और सरमुथरा रोड पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें 3 स्कूली छात्र शामिल हैं। चाकसू में राजस्थान युवा महोत्सव को लेकर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जगन्नाथ विश्वविद्यालय के सभागार में किया गया। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी महेश भगोरिया के निर्देशन पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। प्रतापगढ़ की दमोदर थाना पुलिस ने 4 लाख रुपए की अफीम डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 5 कट्टों में भरा 81 किलो 800 ग्राम अफीम डोडा चूरा और तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को जब्त किया। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र की नथिया का पुरा गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना मिलने के बाद मौके पर सदर पुलिस पहुंची। अस्पताल के मोर्चरी में शव को रखवाया गया। 31 जुलाई को राजस्थान युवा महोत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव के तहत उपखंड स्तरीय कार्यक्रम को लेकर बाड़ी कस्बे की सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक सरोलिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 2 प्रकरण के निस्तारण और जमानत की अनुशंसा की गई। प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब की परिवहन और भंडारण की गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया और इस दौरान जून महीने में प्रदेश भर में विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 1291 प्रकरण दर्ज किए गए। 1629 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रदेश में दिव्यांगों और बुजुर्गों की सेवा के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जगह जगह अनेक निःशुल्क शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। सब्जी मंडी में व्यापारी संघ और भारतीय किसान संघ की सब्जी उत्पादक कृषकों के बीच आपसी सहमति बनी। तहसीलदार कुशलगढ़ को सब्जी व्यापारियों के द्वारा मांग रखी गई कि प्रशासन द्वारा कृषि उपज मंडी की भूमि कुशलगढ़ में जो आरक्षित है उसमें
सब्जी मंडी और कृषि मंडी में शेड लगाकर व्यापारियों को बैठने हेतु स्थायी व्यवस्था की जाए। भवानी मंडी में मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान शहर में ताजियों का जुलूस निकलेगा। अलवर के बांसुर में पुलिस ने व्यापारी पर फायरिंग कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन। व्यापार संघ गेस्ट हाउस में हुआ महोत्सव का आयोजन। पूर्व विधायक श्रवण कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजन। वाराणसी सवाली में संयुक्त किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों की 76 गांव के किसानों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी मूलभूत और अति आवश्यक समस्याओं को सुनने एवं समाधान हेतु चिन्हित किया गया। जयपुर में नन्हे बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पिंक कॉन्सेप्ट और वैशी मल्टी वेंचर की तरफ से आयोजित किए जाने वाले इंडिया ग्लेम किड्स अवार्ड 2023 की भव्य लॉन्च पार्टी संपन्न हुई। झालावाड़ में बीजेपी झालावाड़ अनुसूचित जाति और जनजातीय मोर्चा झालावाड़ के संयुक्त तत्वाधान में नहीं सहेगा राजस्थान के तहत जिला मुख्यालय पर सचिवालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया। जोधपुर की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधिक संकाय में मॉक ट्रायल का आयोजन किया गया। वरिष्ठता डॉक्टर सुनील आसोपा की देखभाल में यह आयोजन किया गया। परबसर में मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था और सीएलजी के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का आह्वान किया गया। उदयपुर झाडोल इंटरनेशनल हाईवे 58E पर बारिश की वजह से उंदरी के नजदीक पहाड़ी में भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिर गया और इस वजह से हाईवे बाधित हो गया। जोबनेर में 2 मकानों में लाखों रुपए के जेवर और नकदी चुराने का मामला सामने आया। मामले का खुलासा नहीं होने से खटीक समाज में भारी आक्रोश देखा गया। डेढ़वाना में सरकारी विभागों के बकाया बिजली बिलों पर डिस्कॉम सख्त हुआ है। नगर पालिका की बकाया राशि के कारण हाईमास के कनेक्शन काटे गए। मिर्ता सिटी में युवाओं को मौका देने को लेकर ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रतिभाओं को निखारने के लिए आयोजन किया गया। डेढ़वाना में त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। लक्ष्मी नारायण वैष्णव में मिर्ता सिटी शहर में आगामी मुहर्रम के पर्व को लेकर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। डेढ़वाने में घायल अवस्था में युवक मिला। हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने राजकीय बांगड़ अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। कोटा जिले के डाबा थाना क्षेत्र के गणेशगंज के पास स्टेट हाईवे 70 पर हो रहे गड्ढे में गिरने से 2 लोग घायल हो गए। बूंदी में जिला लाखेरी में विधवा महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। पड़ोसियों की सूचना पर लाखेरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। अलवर के कटुमर में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत भाजपा के जिलाध्यक्ष तरुण जैन की मौजूदगी में बाइक रैली निकाली गई, जहां पूर्व चेयरमैन सतीश चौधरी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोसल कस्बे में मेघवाल मोहल्ले स्थित राजकीय विद्यालय नंबर 2 हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित होने पर मोहल्ले वासियों ने आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटी। सांभर के नजदीक से धार्मिक स्थल बंदे बालाजी परिसर में सर्व समाज की तरफ से 15 अगस्त को होने वाले सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ को लेकर चर्चा और जनसंपर्क किया गया। कटुमर में मुख्य अतिथि विधायक बाबूलाल बैरवा और एसपी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा ने डोरोली में 4 करोड़ की लागत की 5 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। भिनवाल में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने क्षेत्र की बालसमंद बांध, जाकोब तालाब और वणधर बांध का निरीक्षण किया। अधिशासी अधिकारी प्रकाश डूडी ने बताया कि जिला कलेक्टर ने सर्वप्रथम बालसमंद बांध की पाल पर पहुंचकर बांध का जायजा लिया। भिनमाल के जीके गोवामी राजकीय महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से नए प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क शिविर शुरू किया गया। भिनमाल क्षेत्र में आई फ्लू वायरस फैल रहा है। आई फ्लू वायरस को लेकर राजकीय चिकित्सक रमेश देवासी ने बताया कि क्षेत्र में आई फ्लू वायरस फैल रहा है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं। आंखों पर काला चश्मा लगाएं और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसके बाद आपका स्वागत है। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बूंदी के हिंडोली में चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया। हिंडोली राजपूत मोहल्ले में चोरों ने बड़ी चोरी को वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सभी कमरों के ताले तोड़कर ज्वेलरी चुरा ली। बांसवाड़ा में राजस्थान और मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेसी आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की आस्था स्थित मानगढ़ धाम में चुनाव का शंखनाद करेंगे। केतली क्षेत्र में बाड़ा की धाणी में ओवरहेड टंकी धराशायी हुई। जल विभाग की तरफ से 2016 में टंकी बनाई गई थी।
घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई टंकी का ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। जैसलमेर के लाठी में बच्चों का पानी की टंकी पर खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ। लाठी कस्बे के मुस्लिम मोहल्ले स्थित टंकी पर आए दिन बच्चे खेलते हैं। 12वें मुहर्रम पर्व पर शहर में निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर जुलूस मार्ग का जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता और पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री गंगानगर के शिवपुर फतूह में 100 से ज्यादा युवाओं ने एक साथ आकर पर्यावरण बचाने के लिए क्लब गठित कर गांव में जंगल लगाने की शुरुआत की। गांव में हजारों पेड़ लगाए गए। रामदेवरा की संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय की पिछले 2 दिन से पानी से घिरे होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से पानी निकासी को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। फलोदी जिले में पिछले 15 दिनों से भी ज्यादा वक्त से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बाद 3 दिन से बारिश हो रही है, जिससे आमजन को काफी राहत मिली। किशनगंज थाना परिसर में डिप्टी ग्रामीण मनीष बड़गुर्जर के सानिध्य और थाना अधिकारी सुरजीत ठोलिया की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रतापगढ़ में 10 दिन पहले हुई 30 क्विंटल लहसुन चोरी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस की तरफ से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भीनमाल के बदनौर स्थित घर में अजगर सांप आने से हड़कंप मच गया। बदनौर की आबादी क्षेत्र में अजगर नजर आया। अखिल भारतीय राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का 2 दिवसीय संकल्प आवासीय शिविर डूंगरपुर शहर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में शुरू होगा। 2 दिनों तक चलने वाले शिविर में जिले भर से पंचायत राज से जुड़े जनप्रतिनिधि और पूर्व प्रतिनिधि शामिल होंगे। फलोदी विधायक पवाराम विश्नोई ने नियम 295 के तहत मुद्दा उठाया। चिकित्सकों के अभाव में भारी परेशानी हो रही है। बालोतरा में बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणपत भाटिया ने पचपदरा के गांव का दौरा किया। बांसवाड़ा में सरकार के महिला अत्याचार पर नाकामयाब होने के विरोध में बीजेपी एसटी मोर्चा और एससी मोर्चा ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। डूंगरपुर के राशन विक्रेता नियोजक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संघ ने राशन डीलर्स की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के मोही गांव में मेड़तिया शमशान भूमि के पास अवैध बजरी खनन करने की सूचना पर तहसीलदार नारायण प्रसाद शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर जब्त किए। लोहावड़ स्थित आसपास के इलाकों में बारिश के कारण मौसम सुहावना हुआ। लगातार तेज बारिश के चलते कस्बे के कई निचले इलाके जलमग्न हुए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। राजकीय विद्यालय चांदूसा के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रतापगढ़ की दरियावत थाना पुलिस ने 11 आपराधिक मामलों में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। दरियावत थाना अधिकारी पेशावर खान ने बताया कि जिले में एसपी अमित कुमार के निर्देशन में स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ की धौलापानी थाना पुलिस ने मारपीट और ट्रैक्टर लूट के मामले में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियार लेकर खुलेआम घूम रहे एक बदमाश को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिसे हथियार भी बरामद किया गया। धौलपुर में मुहर्रम को लेकर शहर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कोटपाड़ा स्थित बड़ा इमाम बाड़ा पर जाकर संपन्न हुआ। फलोदी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। बारिश से क्षेत्रों में चारों तरफ पानी भर गया। 2 दिन में 131.4 mm बारिश हुई। जैसलमेर के बनियाना में अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस और प्रशासन का जाब्ता इस दौरान मौजूद रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।